और ये पर्टिकुलरली ये स्कीम इन्हीं के लिए है। और इसमें हम जो एरिया के हिसाब से हैं, जैसे कोई पोटैटो का एरिया है, कोई वेजिटेबल का एरिया है, या कोई बनाना का एरिया है, या कोई कोकोनट का एरिया है, उसके हिसाब से हो सकता है। हमारा टेम्परेट फ्रूट आ सकते हैं, जैसे एप्पल, सेब है हमारा, या नाशपाती है, या हमारा पीच है, आड़ू है, वो आ सकता है। तो वो हम वहाँ पे देते ब्लॉक में आता है। तो इसमें हमने देखा कि इसमें मैंगो और गोवा का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। वहाँ पे हमने बुक किया जो अच्छी अच्छी वैरायटीज़ है, जिसमें अम्रपाली है, लंगरा है, दशहरी है, नीलम है, सारी जो अच्छी वैरायटीज़ है वो हमने यहाँ लाई और हमने यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूट की फ्री ऑफ कॉस्ट। और लगभग हमने 12,000 प्लांट्स यहाँ पे लाए। संस्थान जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है, उसका एक संस्थान है जम्मू कश्मीर में, जिसका है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान CITH। वहाँ का जो मैंडेट है वो हॉर्टिकल्चर का है। और CITH का जो हेडक्वार्टर श्रीनगर में है, उसके 2 सेंटर्स हैं, एक तो उत्तराखंड में है और एक अरुणाचल में है। तो अरुणाचल के लिए हमें एक विशेष स्कीम मिला हुआ है कि हम जो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा क्षेत्र है उसमें हॉर्टिकल्चर का किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए। उसी मकसद को आगे लेकर के, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट को लेकर के, हमने आसाम का एक विलेज है यहाँ पर उदलगिरी, इस विलेज में मस्बत, और उसमें एक गांव है यहाँ छोटा सा, जहाँ की हॉर्टिकल्चर का काफ़ी अच्छा स्कोप है। और आज हमने कुछ जो विशेष प्रकार की जो प्रजातियों के जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनको हमने CISH लखनऊ से, जिसमें कि मैंगो और गुआवा है, उसमें हमने आज हमारे जो ग्रोवर्स हैं, आज हम लोगों ने उनको पूरा ट्रेनिंग दिया है और उनको बताया है कि मैंगो और गुआवा, अमरूद और आम की खेती करने से यहाँ हम पूरे क्षेत्र को एक फ्रूट विलेज के रूप में डेवलप कर सकते हैं। और उससे हमारे जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उसकी इनकम डबल से भी ट्रिपल होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि जो यहाँ के जो फार्मर्स की जो कंडीशन है अभी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये आने वाले टाइम में जब ये पौधे अपना फ्रूट्स देंगे, ईल्ड देंगे, तो यहाँ इनसे इनका अपना न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी होगी, हेल्थ भी अच्छी होगी और उनकी आमदनी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो अब ये हम मान के चल रहे हैं कि जो ये विलेज है, आज हम जो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, प्लांट्स हम अभी सभी को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। इसको हम एक मॉडल विलेज के रूप में डेवलप करेंगे और हम चाहेंगे कि इसको देख करके जो आसपास के यहाँ जो विलेजेज हैं वो यहाँ पर आएँ और इसको लार्ज स्केल पे लेके जाने की कोशिश करें। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूँ कि जो आने वाले समय में ये जो गांव है आसाम में, इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। कौन सा ऑर्गेनाइज में क्या हुआ इस प्रोग्राम को? ये जो आज का जो कार्यक्रम है, जिसको कि मुख्य रूप से जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, जो कि ICAR का इंस्टीट्यूट है, जो हमारे यहाँ प्रोड्यूसर कंपनी है, उसके साथ में हमने आज एक MOU भी कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर के आज हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसमें कि हमारे साथ में इसके चेयरमैन डायरेक्टर हैं मिस्टर दशरथ जी। उन्होंने सहयोग किया सारे किसानों को एकत्रित करने का, सारे किसानों को मोटिवेट करने का कि हॉर्टिकल्चर को कैसे आगे लेके जाएं। तो हम आने वाले समय में जो प्रोड्यूसर कंपनी है, इनके साथ में मिल कर के हम सारे काम करेंगे, चाहे हमें इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे प्लांटिंग मटेरियल की बात हो, चाहे प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स की बात हो, फर्टिलाइजर्स की बात हो, और विभिन्न तरह के हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। थैंक यू। ओके। इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है जो श्रीनगर में, जिसका मेन सेंटर है, और हमारा रीजनल स्टेशन एक दिरांग में है, और दिरांग अरुणाचल प्रदेश में, और एक हमारा रीजनल स्टेशन जो है मुक्तेश्वर में है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये एक हमारी स्कीम आती है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के लिए, जिसमें हम जो फार्मर्स है, जितने भी हमारे 9 जो है स्टेट्स है इसके नॉर्थ ईस्ट हिल्स के, उनको हम बेनिफिट्स देते हैं। और ये पर्टिकुलरली ये स्कीम इन्हीं के लिए है। और इसमें हम जो एरिया के हिसाब से हैं, जैसे कोई पोटैटो का एरिया है, कोई वेजिटेबल का एरिया है, या कोई बनाना का एरिया है, या कोई कोकोनट का एरिया है, उसके हिसाब से प्लांटेशन देते हैं। या जहाँ टेम्परेट रीजन हो सकता है, हमारा टेम्परेट फ्रूट आ सकते हैं, जैसे एप्पल, सेब है हमारा, या नाशपाती है, या हमारा पीच है, आड़ू है, वो आ सकता है, तो वो हम वहाँ पे देते हैं। तो ये जो एरिया है, इसका पोटेंशियल हमने देखा कि ये जो केजुली विलेज है, और जो यहाँ पे ये जो ब्लॉक में मस्बत ब्लॉक में आता है,
तो इसमें हमने देखा कि इसमें मैंगो और गोवा का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, इसलिए हमने इसमें इसको आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ, हमारा हेल्प किया एफपीसी ने, जो यहाँ पे एफपीसी है दशरथ जी है, उन्होंने बहुत मदद की इसमें। तो हमने देखा इसका यहाँ पोटेंशियल है। फिर हमने मैंगो जो है अच्छी प्रजाति किस्में जो है वो CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो लखनऊ है, वहाँ पे हमने बुक किया जो अच्छी वैरायटीज़ है, जिसमें आम्रपाली है, लंगरा है, दशहरी है, नीलम है, सारी जो अच्छी वैरायटीज़ है वो हमने यहाँ लाई और हमने यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूट की फ्री ऑफ कास्ट। और लगभग हमने 12,000 प्लांट्स यहाँ पे लाए, उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया इस एरिया में। हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो यहाँ के जो किसान है जो अभी खेती कर रहे हैं, पुरानी खेती या दाल चावल वगैरह उस पर निर्भर है, हम चाहते हैं कि हार्टिकल्चर भी करें ये साथ साथ में, ताकि इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर हो जाए, जिसके साथ एक तो जो उनको दान वगैरह जो फसलें मिलती है और जो इनके माल मवेशी है, उनके एनिमल्स है, उसके साथ हार्टिकल्चर भी इनका एक एंटरप्राइज बन जाए, ताकि इनकी जो आय है उसमें दुगना तिगुना और बढ़ोतरी हो। उसके लिए हमने ये प्रोग्राम किया था। इस प्रोग्राम में हमने एक तो प्लांटिंग मटेरियल भी डिस्ट्रीब्यूट किया फार्मर्स में, दूसरा हमने इनको बताया भी कि कैसे हम प्लांट्स को लगा सकते हैं, ताकि ये जो प्लांट है हमारा कैसे अच्छी तरह फल फूले। जितनी भी हमने वैरायटीज़ लाई है सारी ग्राफ्टेड वैरायटीज़ है। ग्राफ्टेड वैरायटीज़ वो होती है जो एक ही किस्म की वैरायटी बनती है और जो आज बहुत अच्छा प्लांटिंग मटेरियल है, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है और CISH से सर्टिफाइड प्लांटिंग मटेरियल है। हमने इनको यही जानकारी दी कि एक प्लांटिंग मटेरियल इसको आप लगाइए, इसको 7-7 मीटर की दूरी पर आप मैंगो को लगाइए, आम्रपाली को 5-5 मीटर की दूरी पर लगाइए। और हमने इनको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया कि हम प्लांट्स को कैसे लगा सकते हैं। जैसे हमने एक प्लांट लाया, उनके सामने हमने उसको गड्ढा खोदा 3 मीटर फुट का, फिर उसको मिट्टी निकाली, फिर उस मिट्टी के साथ हमने गोबर वगैरह जो भी FIM है डिकम्पोज्ड उसको ऐड किया और उसके बाद उसको फिर भरा उसको गड्ढे को, फिर इनको दिखाया कि कैसे इसको जो पॉलीथीन को काटना है, फिर इसको लगाना है, कितने हाइट पे इसको लगाना है और प्लांट्स को कितनी दूरी पे लगाना है। ये सारा हमने इनको आज यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया। और उसके अलावा हमने इनको बताया कि जब ये प्लांट लग जाए उसके बाद जो और बेनिफिट्स है, जो इसमें और खाद लगेगी, इसमें और जो आपको जो लगेगा स्केटियर लगेगा, काटने की कैंची लगेगी, आपको और कुछ एग्रोकेमिकल्स अगर लगेंगे तो वो हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब आप ये प्लांट अच्छे से लगा के इनको अच्छे से देख रेख रख के करोगे तो एक और फ्यूचर में ये जो 12,000 प्लांट है, जब ये 12,000 सारे फ्रूटिंग में आ जाएंगे, ये मेवा देंगे, तो ये इस गांव के लिए बल्कि इस एरिया के लिए बहुत अच्छा एक मॉडल बनेगा। और इसको हम एक मॉडल विलेज की तरह डेवलप करना चाहते हैं इस एरिया को। इनको हम ये प्लांट्स देंगे। इसके अलावा जो भी इनकी वेजिटेबल की डिमांड होगी, इनकी और कुछ डिमांड होगी जैसे एग्रोकेमिकल्स की या इनको एग्री इनपुट्स की या कोई इनको एग्री टूल्स चाहिए उसकी डिमांड होगी, वो FPC से हम जो है मिल बैठ के डिसाइड करके डायरेक्टर को सबमिट करेंगे। उसके बाद जब अप्रूवल मिलेगा तो हम उनको वो भी देंगे। और ये विलेज हमने देखा यहाँ पे जो फार्मर है बहुत ही जोशीले फार्मर है, उनको बहुत ही जज्बा है प्लांट्स लेने का, लगाने का, और उनने बहुत अच्छे से सुना और जो हमने बोला उनको दिखाया उनको, तो उन्होंने पूरी इसकी वो बोला कि हम उस पर पूरा करेंगे उसको जो आप जैसे आप बोलोगे, ताकि ये प्लांटिंग मटेरियल है प्रेशस, जिसको बोलेंगे प्रेशस प्लांटिंग मटेरियल है, ये जो है इसका फल निकले, इसका फूल निकले, इसका फ़ायदा निकले, ताकि एक तो हमारे जो इस एरिया में है हमारी पैदावार बढ़े, हमारी जो है इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो, हमारी जेब में अच्छा खासा पैसा आए। इस तरीके से ये जो आसाम है इसमें वृद्धि हो, इसमें इकोनॉमी बढ़े। इसी तरह हमारे पूरे मुल्क में जो है वृद्धि होगी, हॉर्टिकल्चर सेक्टर बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी और जो है पूरी जो है मुल्क जो है हमारा वो फलेगा फूलेगा। थैंक यू। जों दिनै कियाजुलि गामियाव एडप्स प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि जानानै ICR CITH काश्मीरनिफ्राय जोङो मैंगो थाइजौ आरो समफ्राम फिथाइ गुआवा लानानै फैदों। जों बहाय डिस्ट्रिबिउशन मोनसे दिनै सेरेमनि जाबाय, बहाय राननायनि मोनसे हाबाफारि। बेवहाय जोंनि प्रडिउसार बुंनो थाङोबा 600निबो जों बारा दं बहाय, आरो लोगोसे गामिनि कियाजुलि आरो बिथिं बायथालि हाजोगुदि बे गामिनि साफ्रोमबो नखरैनो जोङो 100निफ्राय 1500 बिसिबां जोङो फुलिखौ जों राननो थाखाय जोङो थियारि खालामदों। दा बिनिफ्राय बयबो प्रडिउसारफ्रा
गाव गावनि न'खरैनो 100यैनो राननाय जागोन आरो जोङो बेखौनो जों थांखि लानानै जों आवगायदों जे एर'स प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेड जानानै जोङो मोनसे प्रसेसिं इउनिट जों खालामनो नागिरदों फ्रुट जुसनि जेरै जे सफारिनि जाम जेलि बानायनाय एबा जों बे जुसखौ जों पाल्प बानायनानै जों मोजाङैनो मोनसे प्रडाक्ट बानायनानै जों जितु वेस्टेज जानाय सफारिनिफ्राय जि वेस्टेज जानाय बा वाटारमेलननिफ्राय वेस्टेज जानाय बा आनारसनिफ्राय बा बिभिन्न धरननि फिथाइ सामथाइ ड्रेगननिफ्राय लानानै बेफोर गासिबो फिथाइ सामथाइखौ जों प्रसेसिं इउनिटनि गेजेरजों जों मोनसे जुस पाल्प बानायनानै जों मोनसे प्रडाक्ट खालामनानै लन्च खालामनो सानदों मार्केटाव आरो बेजों माने जोंनि गासैबो आबादारिफ्रा आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलानो मोनसे मडेल भिलेज हिसाबै जों बे जायगाखौ जों सायख'दों जायनि जाहोनाव दिनै मोजाङै प्रग्रामा आवगायबाय जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों जोंनि डाइरेक्टर माबानि आइसार CITHनि नुजाथिफैनो हादों लोगोसे जों नुजाथिफैनो हादों सयल साइन्टिस्ट लोगोसे जोंनि फ्रुट्सनिबो साइन्टिस्टफोर नुजाथिफैनो हादों बेफोर गासिबो मोनसे मोजाङैनो मैखोम मोनसे जोङो प्रग्राम लानो हादों आरो रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोनदों आरो थिग बिदिनो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो जागायजेनबाय जोब्बाय दा जोङो राननायनि हाबाफारियाव जोङो आवगायसिगोन गोजोन्थों